मसला ये है कि अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों में सब लोग पता था कि ये क्या है, इसे बीमारी मानते नहीं। आज पता चला कि बीमारी है ही नहीं, बीमारी कुछ और है और हम काम किसी और पे कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए एक छोटी सी पहल जो शुरू की है शिंदे साहब ने, अगर उस पर अमल करें तो हम सबका फायदा है। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है कि किसी का कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसकी छोटी इकाई बतलाई गई कि अगर घर है तो किचन है। जिस घर में किचन नहीं वो घर ही नहीं है। तो घर है तो किचन है, जो किचन है तो वहाँ वो चीजें हैं, मौजूद हैं कि जिनसे हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। अवेयर होने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, सिर्फ इतना जानना है। और उस जानने के लिए अगर हम सब लोग मास्टर बन जाए, सब लोग जो भी है, हमें ये नहीं कि हम जान गए अपने तक रख ले, इसका मतलब हमने नुकसान किया, अपने वक्त को जाया किया, अपने लिए किया। अगर हम जान गए और फिर 1 से 2 और 2 से 10 को तक पहुंचा दिया तो एक हमने नेक काम कर लिया, एक पुण्य का काम कर लिया। तो यहाँ पुण्य भी है, सेहत भी है, देश निर्माण भी है और हम आपकी आपस में मोहब्बत भी है। काम बहुत अच्छा हुआ है। शिंदे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना वक्त दिल्ली जैसी जगह पे तो किसी के पास नहीं होता। इतना वक्त देना, चाहे वो मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत में वो दिया हो, बिलाल जी की मोहब्बत में दिया हो, इरफान भाई की मोहब्बत में आए हो, जैसे भी है। प्रमोद जी हमारे लिए दूर से चल के आए और मिशन पे काम कर रहे हैं। मतलब ये भी, इनको भी कोई लालच नहीं है। अपना वक्त, भाई हमारा वक्त लगा 2 घंटे 3 घंटे, इनका तो वक्त सफर में भी लगा और ये कंटिन्यू सफर में हम लोग भी ऐसे ही बने और ये काम नेक काम कर सके। मैं इन दुआओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर मैं आप बहुत बढ़िया चाय ले लीजिए, चाय पीते रहिए, बोलते रहिए। नहीं कोई नहीं, अच्छे से बोल रहे तो सर, बोलने का काम है मेरा भी। चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम रिजवान है बाइबर और एज ए ट्रांस मेरा नाम राम के लिए और मैं ट्रांस वुमेन हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है बसेरा सामाजिक संस्थान और मैं साल 2011 से नोएडा के अंदर काम कर रही हूँ यूपी को, और मैं अपनी बेसिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रेजेंट करती हूँ। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं कि हमेशा 2 ही चीज नजर आती है, मेल फीमेल, लेकिन अभी हम भी नजर आने लगे हैं आपको, क्योंकि अभी हम बोलने लगे। बहुत अच्छा लगा। और अब से पहले आपने हमें हमेशा देखा है सिग्नल मानते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए। अब ये शुरुआत हमने कर दी है कि हम, आपने शायद मूवी भी देखी होगी है कि अब मैं ताली बजाऊंगी नहीं, ताली बजवाऊंगी, है ना। तो अभी हम धीरे धीरे करके उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा काम ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मेरी जितनी भी बहनें हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, तो मेरा काम सर ये है कि जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मेरा जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा काम है मेरा, क्योंकि मैं लोगों को जागरूक करती हूँ और बहुत सारी जगह पे अपने ट्रांसजेंडर बहन भाइयों की जॉब लगवा चुकी हूँ। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर हमारी ट्रांस बहनें काम कर रही हैं, नोएडा मेट्रो में हमारी ट्रांस बहन भाई काम कर रहे हैं, और न्यू बस अभी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, रेड क्लिप लैब और बहुत सारी अदर जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी बसेरा का काम यही है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको आगे तक लेके आना, और जो सिग्नल पे खड़े होके ताली बजाते हैं, लोगों को डिस्टर्ब होता है, पर लोग समझते भी नहीं है इस चीज को, क्योंकि हम जब 10 रुपए 5 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं तो सब सोचते हैं इनका काम मांगने का ही है ना, यही लगता है सबको, लेकिन बहुत टफ होता है, बहुत वो अलग कर देता है हमें समाज से भी और अपने आप से भी। जब हम 10 रुपए के लिए ताली या 5 रुपए के लिए ताली बजाते हैं और वो हमें बिना देखे शीशा ऊपर कर देता है, या हम उसके पास जाते हैं उससे बात करने के लिए, उसका शीशा लॉक करने के लिए, वो हमारी तरफ बगैर देखे गाड़ी आगे लेके चला जाता है। तो वो सब चीज मेरे भाई बहनों को ना करनी पड़े, उन सब चीजों को लेके मैंने शुरुआत किया। बसेरा साल 2016 में रिलीज वो हुआ, रजिस्टर हुआ, और 2011 से हम रेगुलर काम कर रहे हैं। और ये सोच मेरी इसीलिए बदली क्योंकि मैं भी एक ट्रांस वुमेन हूँ, मैंने भी बहुत सारी जगह पे काम किया। देन मेरा घर भी अशोक नगर में ही है और मैं वैसे जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैंने भी फेस किया कि जब मैं जाती थी जॉब मांगने के लिए, इसका हाथ ऐसे क्यों है, ये तो छक्का है, क्योंकि हम हमेशा, आप भी आज के डेट में भी हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़े लिखे हो जाए, एजुकेशन चाहे हमारा यहाँ हो जाए, लेकिन सोच हमारी वही है, ये तो हिजड़े, इनकी दुआई लेते हैं। दुआई लेने के लिए हम हैं, आशीर्वाद लेने के लिए हम हैं, जॉब मांगने के लिए जाते तो हम हिजड़े हैं।
हम अछूत है, हम माहौल खराब कर देंगे। तो ये सारी सोच हम बदल सके समाज की, समाज के साथ हम मिल के आगे चल सके, उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला के हम भी आगे बढ़ सके। तो उसी के लिए बसेरा काम कर रहा है और मैं बसेरा को लीड करती हूँ। मैं बसेरा के अंदर सेक्रेटरी हूँ और अपने भाई बहनों के लिए वर्क करती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा काम ये है सर, और यूपी को मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी बहुत सारी चीजें हमें मिलने लगी है, जो मैंने अभी बोला क्या, क्योंकि अभी हम बोलने लगे हैं। तो यूपी में अगर आप देखेंगे, नोएडा पहली ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अलग से लाइन मिलेगी। आपने हमेशा देखा ना 2 लाइन मेल फीमेल है ना, बट यहाँ पे रामकली है। तो मैंने ये मुमकिन करवाया कि नहीं, हम ताली बजा के क्यों आगे जाए सर? जब एक मेल के लिए लाइन है, एक फीमेल के लिए लाइन है, तो मैं ताली बजा के क्यों जाऊँ? मैं अगर मेल की में लाइन में लगूंगी तो वहाँ पे मेरे लिए डिफरेंट है, मैं अगर फीमेल के लिए लाइन में लगूंगी वहाँ पे मेरे लिए डिफरेंट है ना। तो फिर हमें क्या करते हैं, ये सबको पता ही है, हम फिर ताली बजाते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ताली बजाना जरूरी नहीं है, शायद ये काम सरकार का है, क्योंकि अभी बहुत सारे बिल्स हमारे लिए आ गए, बहुत सारे रूल्स हमारे लिए बन चुके हैं, बहुत सारी सीटें हमारे लिए रिजर्व है, लेकिन शायद सरकार ने लोगों को नहीं बताया। तो ये काम हमारा है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें आगे बढ़ना है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं। और सर बोलना भी हमने सीख लिया है, और सबसे बड़ी चीज हमने छीनना भी सीख लिया है। क्योंकि कोई भी चीज अगर बार बार किसी से मांगोगे ना, तो वो देगा, वो उसकी मर्जी सामने वाले का कि वो दे या ना दे। तो छीनना भी आना चाहिए। तो हम छीनने भी लगे अभी, क्योंकि शायद अगर हम नहीं छीनते तो आपने सुना ही होगा 377। किसने सुना है? सुना है। तो 377 सर, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 377 वो धारा थी कि एक तरफ सरकार हमें कॉन्डम भी देती थी यूज करने के लिए, है ना, हमारे ऊपर पैसा भी खर्च करती थी। दूसरी तरफ हमारे माथे पे एक टैग लगा हुआ था कि हम क्रिमिनल है ना। और ये जो टैग था, ये किसने दिया था? ये भी हमें सरकार ने दे रखा था। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था सर कि एक तरफ हमें आप क्रिमिनल भी बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप हमें कॉन्डम भी दे रहे हो यूज करने के लिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको हमें कॉन्डम देना है या आपको हमें क्रिमिनल बोलना है। तो जो हमारे माथे पे वो टैग लगा हुआ था, हमने उसको हटाया।